बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन, मलका एलिज़ाबेथ के फौत होने के बाद कल मैं फेसबुक देख रहा था तो उसमें मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें पिछली नस्लों में उनका ताल्लुक पैगम्बर इस्लाम से शो किया गया था। कुछ लोगों ने उनका ताल्लुक मुसलमान सैयद घराने से शो किया था। कुछ लोग ये लिख रहे थे कि उनका ताल्लुक हज़रत अली से है पिछली नस्लों में। पहले तो पढ़ के ये बड़ा हंसा कि हम किसी को भी कहीं भी मिलवा देते हैं, लेकिन जब बाद में मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर तहकीक की तो मुझे पता चला कि इस खबर को दुनिया की तमाम बड़ी अखबारें छाप चुकी हैं, जिसमें इकोनॉमिस्ट है, न्यूज़ वीक है, टाइम्स लंदन है, ऑब्जर्वर है, डेली मेल है और दुनिया की तमाम बड़े अखबारें ना सिर्फ इसे छाप चुकी हैं बल्कि उन्होंने इसको सफ़ा अव्वल पर यानी कि मेन पेज के ऊपर जगह दिया। फिर मेरा माथा ठनका और मैंने कहा यार इसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए और देखना चाहिए क्या सच में वाकई ये ताल्लुक है या इसके पीछे कोई चीज़ है। फिर जब हमने मजीद तहकीक की तो पता चला कि बरतानिया के एक इदारा है जो इसको सच साबित करना चाहता है और इसके पीछे डेफिनेटली कुछ मकासद होंगे। तो हमने फिर कुछ अखबारें पढ़ी, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ चीज़ें की। फिर इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल किया। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद नाज़रीन किराम, मैं ये तमाम कच्चा चट्टा जो है ना वो ये आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ। असल हकीकत क्या है। जो लोग बरतानिया मलका बरतानिया को जो है वो मुसलमान घराने से, सैयद घराने से, पैगम्बर इस्लाम से पिछली नस्लों में मिलवा देते हैं, उनके क्या दलीलें हैं, क्या दलाइल हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं क्या समझता हूं, जो मुझे लगता है कि यहां पर एक इदारा है जो थोड़ी सी जो है ना वो डंडी मार रहा है, उसकी वजह क्या है, और मैं तमाम दलीलों के काउंटर चीजें भी जो है वो आपके सामने रख देता हूं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कम वीडियो पे कहता हूं कि इसे एंड तक देखिएगा, लेकिन इसे जरूर एंड तक देखिएगा, नहीं तो जो नॉलेज है वो हाफ नॉलेज रह जाएगा। पहले हम जरा इन दलीलों पे बात कर लेते हैं जो ये कहते हैं कि वाकई उनका ताल्लुक जो है वो पिछली नस्लों में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। पहले जरा उन दलीलों को देखते हैं। एक तो मैंने कहा ना कि इसको बहुत सारे अखबार, दुनिया के तमाम बड़े अखबार छाप चुके हैं। तो जरा उन दलीलों को देख लें, फिर मैं असल हकीकत आपके सामने रखता हूं। तो जनाब, इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया है वो 1986 में ब्रिक्स पेरिज नामी इदारा, जो कि 1828 में कायम हुआ था, उसने किया और उसने ये साबित करने की कोशिश की। उन्होंने मलका एलिज़ाबेथ को लेटर लिखा था। उसी के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी कि उन्होंने कहा कि जनाब इनके अंदर तो अरबी खून दौड़ता है। अच्छा, इसके ऊपर ना बहुत रंग बिरंगी कहानियां मुख्तलिफ अदवार में आती रही हैं, ठीक है। जैसे मिसाल लें कि 2015 के अंदर एक मिस्री टेलीविजन से बात करते हुए जो मिस्र के मुफ्ती आजम थे अली जुम्मा, उन्होंने ये कहा था, देखें जनाब के ये हुआ कि बनी हाशिम के घराने का एक फर्द बरतानिया में गिरफ्तार हुआ था, बाद में उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, उसकी शादी हुई और वो मलका बरतानिया के दादा परदादा हैं। इस तरह की मिलती जुलती कहानियां और भी हैं। इसी तरह से एक किताब लिखी गई है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एलिज़ाबेथ एंड इस्लाम, ऑथेंटिक, मतलब किताब भी इसके ऊपर, देखिए ना बहुत काम हुआ हिस्ट्री में इसके ऊपर। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक स्टोरी ये बनाते हैं और बताते हैं वो मैंने आपको बताया कि एक ब्रिक्स पेरिज नामी इदारा है जो कि 1986 में उन्होंने कहा, और उन्होंने इनका ताल्लुक, मलका बरतानिया का ताल्लुक हजरत अली से और बाद में आप सल्लल्लाहु से जोड़ा। वो क्या कहते हैं वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहते हैं कि जनाबे वाला बहुत सारी जो कड़ियां हैं वो उन्होंने मिलाई। जो सबसे बड़ी कड़ी उन्होंने मिलाई वो उंदलस यानी कि स्पेन, जहां पे मुसलमान सदी दर सदी हुकूमत करते रहे हैं, वहां से मिलाई। असल में 1023 से लेकर 1091 तक यहां पर नाज़रीन किराम मुसलमानों के ही एक खानदान ने जो है ना वो अशबीला के ताइफ पर जो है वो हुकूमत की थी, यानी कि एक मुसलमानों का खानदान था। इस खानदान का जो आखिरी हुक्मरान था ना, उसका नाम था मोतमिद बिन अब्बाद। अब जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, ये ताल्लुक कहां से जोड़ रहे हैं। तो उंदलस के बादशाह मोतमिद बिन अब्बाद का ताल्लुक ये बताते हैं कि वो जो आखिरी बादशाह था उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था जायदा। तो एक और मुसलमान बादशाह ने जब आखिरी दिनों में, इस हुकूमत के आखिरी दिनों में इनकी हुकूमत पर हमला किया, तो यहां से यह हुआ कि जनाब इनकी जो आल औलाद थी, इनकी खास तौर पर बेटियां, बहुएं, ये पनाह लेने के लिए एक क्रिश्चियन रियासत, एक मसीही रियासत कश्तालिया में चली गई, ठीक है। और कश्तालिया के अंदर जाकर जनाब इन्होंने पनाह ले ली। इनकी जो बेटी थी ना, मोतमिद बिन अब्बाद की बेटी जायदा, उसको जो हुक्मरान था उस मसीही रियासत का, थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी जो है ना वो थोड़ी खुश्क होती है, जरा बने रहिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है। तो जायदा को अपने हरम में शामिल कर लिया वहां के हुक्मरान अल्फांसो सिक्स्थ ने, यानी कि अपनी बीवी बना लिया।
जायदा मोतमिद जो मुसलमान हुक्मरान की बेटी थी, जायदा उसके साथ शादी कर ली एक मसीही रियासत के एक बादशाह ने जिसका नाम अल्फांसो था। इन्हीं में से एक बेटी हुई इजाबेला, चूंकि मां मुसलमान थी, बाप क्रिश्चियन था। नीचे से जो बेटी हुई वो मतलब ऑब्वियसली वो क्रिश्चियन थी, जिसका नाम इजाबेला था। इसी इजाबेला की पड़पोती जिसका नाम अगेन इजाबेला किश्ताली थी, उसकी आगे जाके बताते हैं 13 जुलाई 1372 को शादी हुई बर्तानिया के शहजादे एडमंड ऑफ लैंगली से। और एडमंड ऑफ लैंगली मलका एलिजाबेथ दोयम के जो है ना वो जद अमजद हैं। असल में जो शजरा नसब चलता है ना ये उन्हीं से चलता है। तो इस तरह से मोतमिद की बेटी जायदा की शादी मसीही बादशाह अल्फांसो से, अल्फांसो की बेटी एलिजाबेथ की पोती दूसरी एलिजाबेथ जिसकी शादी बर्तानिया के शहजादे से हुई, और फिर वो जो है ना वो मलका बर्तानिया के जद अमजद थे। ये पूरा एक लिंक बनाया जाता है। इस तरह से वो ये साबित करते हैं कि जनाब इनका ताल्लुक वहां से जुड़ता है। और इसको जो इंडोर्स करता है जो इदारा, उसका नाम है ब्रिक्स पैरिज नामी एक इदारा है जो इसको इंडोर्स करता है, और उसी ने ये सारा कुछ बनाया। अब मैं ना इसका जरा कच्चा चट्ठा आपके सामने खोलने वाला हूं, क्योंकि कल से मैंने देखा है तमाम हमारे सीनियर सहाफी मतलब लगे हुए हैं, बोल रहे हैं, बोली जा रहे हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर तहकीक नहीं कर रहा है। तो मैं इसका जो है ना वो कच्चा चट्ठा आपके सामने नाज़रीन किराम खोल रहा हूं। अब जनाबे वाला, मैंने मोतमिद आपको बताया था, मोतमिद की बेटी जायदा। अब मुसलमान रिसर्चर ये कहते हैं, और जो ज्यादा ऑथेंटिक ऑब्वियसली क्योंकि उन्हीं में से तो ये बंदी थी, मोतमिद की बेटी जायदा के बारे में ये कहते हैं मुसलमान रिसर्चर कि ये इनकी बेटी नहीं थी, ये इनकी बहू थी जायदा, जो कि कश्तालिया में गई जिनसे अल्फांसो ने शादी की। पहली बात, बेटी नहीं थी, बहू थी। अच्छा चले, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बेटी थी। फिर दूसरा इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज यह है कि जो एलिजाबेथ है जो अल्फांसो की बेटी है, दूसरा सबसे बड़ा एतराज है कि जनाब वो जायदा की बेटी नहीं थी, अल्फांसो की दूसरी बेगम से थी, एलिजाबेथ, जिसकी पोती आगे एलिजाबेथ और फिर उसकी बर्तानिया के शहजादे से शादी हुई। दूसरा एतराज, ठीक है। तीसरा एतराज यह है, अगर मान लिया जाए कि बेटी ही थी अपना मोतमिद की, और यह भी मान लिया जाए कि एलिजाबेथ भी जायदा की ही बेटी थी, तो भी सबसे बड़ा इतराज यह है कि जो मोतमिद है असल में उसका ही सैयद होना साबित नहीं होता। क्योंकि इसको जब हम पीछे से देखते हैं मोतमिद को, तो इसकी नस्ल जो है वो हसन बिन अली से मिलवाते हैं। हसन बिन अली की बेटी, हसन बिन अली की पोती, इमाम हसन की पोती जहरा से, इनकी एक पोती भी है जहरा। जबकि मुसलमानों की तारीख की किताबें कहती हैं कि जहरा नामी इनकी कोई पोती नहीं थी, ठीक है, कोई पोती नहीं थी इनकी ज़हरा नामी। तो इनकी सिर्फ 3 ही औलादें थी, हसन बिन जैद, मोहम्मद और एक बेटी नफीसा, लिहाजा यहां पर भी कोई चक्कर नहीं है। अच्छा चले, इसको भी मान लेते हैं। मैं कहता हूं इसको भी, इस आर्गुमेंट को भी मान लिया जाए, तो भी आप ये देखिए कि इस ताल्लुक को साबित करने के लिए 13 खवातीन, 13 वुमेन, 13 खवातीन को आपसे ताल्लुक एक बना के ऊपर साबित करना पड़ता है, और फिर जाके आप मलका एलिजाबेथ का जो है वो ताल्लुक साबित करते हैं। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो नस्ल चलती है वो बाप से चलती है। 13 खवातीन का ताल्लुक डाल के आप कौन सा नस्ब चला रहे हैं? मैंने तो एक एक करके इस पूरे मामले को आप तक पहुंचा रहा हूं ना, कि फिर नस्ल जो है ना वो बाप से चलती है, बेटी से थोड़ी चलती है। मतलब चले एक बेटी से चल गई, अब जो 13 खवातीन है बीच में उनका क्या करना है? चले एक बेटी के बाद में नस्ल चल जाती है, मैं ये भी मान लेता हूं। तो 13 खवातीन का एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ताल्लुक है। तो ये कहानी सरासर झूठी। अब जरा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पहले कहा था कि ये जो बरतानवी इदारा है ब्रिक्स पैरिज, इसे क्यों साबित करना चाहता है? असल में ये बरतानवी अशराफिया के शजरों के बारे में ये तहकीक करता है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ें लिखी हैं, और ये कहते हैं जी 43 नस्लें पीछे जाकर ये पैगंबर इस्लाम से ये इनका रिश्ता मिलता है। हालांकि इसके ऊपर जो बहुत सारे आर्गूमेंट्स पढ़ के जो मेरी राय है वो मुसलमानों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एज देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी सिर्फ इस वक्त ये बात पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया भर में निकली हुई है, तो मुसलमानों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक एज देने के लिए सिर्फ इस बात को मशहूर किया गया था। हालांकि जो इसकी हकीकत है वो इन सफ़ों के अंदर हमारी टीम ने, जिसमें मिर्ज़ा यासिर साहब और राहिल घुमन साहब हैं, इन्होंने इसको ये टाइम फिश कर दिया है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।